जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक करीबी मित्र के साथ में ऑनलाइन ठगी हो गई। फ़ोन पे एक ऐप होती है जो आप मोबाइल में भुगतान के लिए उपयोग में लेते हैं। इसी फ़ोन पे के माध्यम से किसी ने मेरे मित्र की पत्नी से 25,000 रुपये ठग लिया और बैंक खाता खाली कर दिया। ऐसा रोज़ किसी न किसी के साथ हो रहा है और इसीलिए डिजिटल पेमेंट के इस युग में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। खासकर जब आप यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपना पिन कभी भी किसी को नहीं बताना है। फ़ोन पर किसी को भी ओटीपी नहीं बताना है और यदि आप कोई भुगतान कर रहे हैं तो पूरा सोच समझकर भुगतान कीजिए। यदि आपको कोई फ़ोन पर बता रहा है कि आपको ये गिफ्ट मिला है, आपकी ये लॉटरी निकल गई है, इसके लिए आप ये ओटीपी दीजिए या आप ये पिन डालिए, भूल कर भी आपको किसी को ओटीपी नहीं बताना है, पिन नहीं बताना है। यदि आपको कोई झांसे में ले रहा है कि आपको ये गिफ्ट मिला है, ये राशि दी जा रही है, तो आप झांसे में आकर किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि राशि प्राप्त करने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पिन नहीं डालना होता है, किसी भी प्रकार का कोई ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि फिर भी आप झांसे में आ जाएं, कोई आपको झांसे में लेने में कामयाब हो जाए और आप किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाएं, तो फिर क्या करें? इसकी शिकायत कहाँ करें, कैसे करें? आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान करने का एक नया साधन रोज़ाना बाज़ार में आ रहा है। कभी फ़ोन पे तो कभी पेटीएम तो कभी गूगल पे, इसी तरह की बहुत सारी ऐप बाज़ार में प्रचलित है। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा बैंक की यूपीआई काम में लेनी है। बैंक की यूपीआई के अलावा आपको किसी भी ऐप या कंपनी की यूपीआई आप काम में ना लें। भारत में काम करने वाली सभी बैंक यूपीआई का उपयोग करती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यदि आपको छोटा भुगतान करना है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक का भुगतान करना है, तो आप यूपीआई का प्रयोग कीजिए। लेकिन इससे अधिक राशि का यदि आपको भुगतान करना है, यदि आप किसी भी प्रकार के झांसे में आ भी गए हैं और स्क्रीन पर 500 रुपये से ज़्यादा का भुगतान है, आप रोक दीजिए। आप उसे समझाइए कि मुझे ये लॉटरी नहीं चाहिए, ये गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मेरा बैंक डिटेल ले लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए, यानी कि आप उससे नेफ्ट मंगवा लीजिए। और इसके अलावा यदि आपको किसी को बड़ा भुगतान करना है तो आप नेफ्ट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जब आप नेफ्ट से भुगतान करते हैं तो जिसे आप भुगतान कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास रहेगी। मसलन आपको ये ध्यान रहेगा कि उसका बैंक खाता कहाँ है, कौन सी बैंक में है, क्योंकि आईएफएससी कोड जो होता है वो बैंक का होता है, कौन सी ब्रांच का है उसका होता है, और खाता किस नाम से है, क्योंकि बैंक खाते का नाम भी होगा। तो नेफ्ट में 3 चीज़ें चाहिए रहती है: बैंक खातेदार का नाम और आईएफएससी कोड और खाता नंबर। ऐसी स्थिति में नेफ्ट से भुगतान करने पर ठगी की संभावनाएं लगभग समाप्त सी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटल भुगतान की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हैकर और फ्रॉड करने वाले उससे भी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और हम सभी जो यूपीआई या किसी भी प्रकार की ऐप प्रयोग में लेते हैं, हम उन ऐप्स के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। लेकिन फ्रॉड करने वाले या हैकर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और आपको बातों ही बातों में वो आपका बैंक खाता खाली कर देते हैं। ऐसा किसी न किसी के साथ रोज़ाना हो रहा है, रोज़ाना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, क्या होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद में जिस मित्र के साथ में, मेरे मित्र के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, वो बस मन महसूस कर रह गया। उसे समझाया कि भाई आप इस तरह से शिकायत करें, यहाँ बात करें, तब जाके उन्होंने शिकायत की, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। तो ऑनलाइन फ्रॉड होने पर अधिकतर लोग मन महसूस कर रह जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ जाएँ, किससे कहें, कहाँ शिकायत करें, इसकी जागरूकता नहीं है लोगों में, और जानकारी के अभाव में लोग बस मन महसूस कर रह जाते हैं और अपने साथ में हुए फ्रॉड की शिकायत तक नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो सावधान रहिए कि कोई आपको ठग ही ना सके, कोई आपका बैंक खाता खाली ही ना कर सके। सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। ऑनलाइन फ्रॉड होने पर अंकुश लगाने के लिए होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अब हाथ मिला लिया है और होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जनता की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिस पर आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है, आपको लगता है कि आपका पैसा गलत निकाल लिया गया है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं।
ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते ही आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करना है, तुरंत सूचित करना है। ये हेल्पलाइन नंबर दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 24 घंटे उपलब्ध है। यानी कि आप 24 आवर्स, 7 दिन, 365 दिन आप इस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से नहीं है तो अन्य राज्यों में ये सुविधा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक उपलब्ध है। तो आप जैसे ही फ्रॉड का शिकार हों, तुरंत सुबह 10 बजे आप उसे कॉल लगाइए। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 155 260 155260। जी हाँ, 155260 पर आपको तुरंत कॉल करना है। या फिर ऑनलाइन ठगी के शिकार होने पर आप गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने लगभग 55 बैंक के साथ में ई-वॉलेट्स, ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और अदर पेमेंट गेटवे जो आपसे भुगतान प्राप्त करते हैं उसे पेमेंट गेटवे कहते हैं, और अन्य भुगतान सिस्टम में काम करने वाली संस्थाओं के साथ मिलकर एक इंटरकनेक्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इन सभी लोगों को जोड़ दिया गया है और इस सिस्टम का नाम रखा है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम। जी हाँ, जैसे ही आप इस हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं, दर्ज करते हैं, संबंधित प्लेटफॉर्म पर ये शिकायत आपकी भेज दी जाती है और तुरंत आपके गलत भुगतान को रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि गेटवे से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो यदि आप तुरंत शिकायत कर देते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो यदि आपके साथ या किसी भी आपके मित्र, रिश्तेदार के साथ ऐसी कोई घटना हो गई है तो आप तुरंत आवश्यक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करके उन्हें बताएं। हेल्पलाइन पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका नंबर पूछा जाएगा, घटना कहाँ पर हुई, घटना की टाइमिंग पूछी जाएगी, किस समय आपकी घटना हुई है, यानी किस समय फ्रॉड हुआ है, किस समय आपका बैंक खाते से पैसा निकाला गया है। इसके अलावा आपकी बेसिक डिटेल्स और संबंधित पोर्टल कहाँ से आपका पैसा निकला है, जिस बैंक से पैसा निकला है या जिस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ठगी हुई है, जैसे कि अमेज़ॉन पे हुई है, फ्लिपकार्ट पे हुई है या पेटीएम पर हुई है या फ़ोनपे पर हुई है, कहाँ से आपका पैसा निकला है, ये जानकारी आपसे ली जाएगी और वो जानकारी संबंधित प्लेटफॉर्म पर भेजी जाएगी ताकि आपका पैसा तुरंत वापस लाने में आपकी मदद की जा सके। तो इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं और आपका पैसा वापस आपको मिल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को केवल देखकर बंद ना करें, इसे आप अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर करें ताकि ये जागरूकता अभियान आपके माध्यम से भी पूरा हो सके। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।